हिंदुओं का इलाका संवेदनशील क्यों नहीं होता, केवल मुसलमानों का इलाका ही संवेदनशील क्यों होता है। आज आप गोपाल की वाइफ से जाके पूछोगे कि बहन करवा चौथ क्या होता है, उसकी आंखें नम हो जाएगी। मनोज शर्मा जी, मोदी और योगी चला गया तो गोपाल जैसे व्यक्तियों को और वीरों को कौन बचाने आएगा भाई साहब। 100 करोड़ हिंदू है पत्रकार, कितनी गर्व की बात है कि 100 करोड़ हिंदू को सिक्योरिटी चाहिए। सुनो, सिक्योरिटी चाहिए, 100 करोड़ हिंदू को सिक्योरिटी चाहिए। एनकाउंटर हुआ है मगर उनके पैर में अभी पीतल घुसाया गया है। गोपाल को इंसाफ जब मिलेगा, गोपाल की पत्नी हमारी बहन जैसी, उन्होंने भी बोल दिया है कि गोपाल को इंसाफ जब मिलेगा, जो गोपाल के साथ हुआ है वही न्याय व्यवस्था उनके परिवार को इंसाफ दे, वही हासिल उन अपराधियों के साथ होना चाहिए। चाहे अपराधी 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, वो कोर्ट डिसाइड करेगा, उत्तर प्रदेश पुलिस बताएगी और जांच एजेंसी बताएगी। दूसरी बात ये है, इस तरीके से अगर एक झंडे की सज़ा मौत से मिलती है तो हमारे हज़ारों लाखों मंदिर तोड़े गए हैं। आप मुझे बताओ कि दिल्ली के दीपक को और मनोज शर्मा को क्या करना चाहिए। बिल्कुल नॉर्मल विषय में पूछ रहा हूँ, समझने वाले समझ रहे हैं, वीडियो देखने वाले वीडियो देख रहे हैं। भैया हाथ जोड़ के विनती है, इस वीडियो से दोगले हिंदू दूर रहना। कट्टर सनातनी मुझे सपोर्ट करा करो, जय श्री राम और हैशटैग दिल्ली का दीपक लिख दिया करो। A to Z का पेज है, इसको लाइक कमेंट और शेयर करो। आप बताओ कट्टरता क्यों पैदा करना चाहते हैं? इस देश में सदियों से हिंदू मुस्लिम साथ रहते हैं। सुनो भाई साहब, सुनिए, भाईचारा दोनों तरफ से होता है। अगर बेटे बाप को गाली बकेगा तो बाप का रिएक्शन बड़ा खतरनाक होगा। आपके पिताजी को कोई गाली बकेगा तो आप छोड़ दोगे? पत्रकार सिर्फ इतना बताना, यस या नो। नहीं, कौन छोड़ रहा है? कोई नहीं। पिताजी के ऊपर कोई पत्थर चलाएगा तो क्या आप उसको छोड़ दोगे? यस या नो। आप मेरठ वाले, उत्तर प्रदेश वाले, मुझे जवाब चाहिए आपसे। वो ठीक है, लेकिन आप छोड़ोगे? अरे नहीं छोड़ेंगे पिता के लिए। पर आप भगवान को पूछते हो जी, आप राम को पूछते हो, बिल्कुल। जीसस को पूछते हो, अल्लाह को पूछते हो। यार हिंदू हैं आप, फिर वही भगवान को पूछते हो, बिखेर रहे हो। सुनो, भगवान को पूछते हो। अगर भगवान के ऊपर कोई पत्थर मारेगा, भगवान को तरफ कोई खंडित करेगा और देवी देवताओं को कोई मजाक बनाएगा तो क्या मैं उस व्यक्ति को छोड़ दूं? क्या मैं उस व्यक्ति को छोड़ दूं? आप बताओ भाई। वो ठीक है, लेकिन इस देश में संविधान है, सुप्रीम कोर्ट तक आप जा सकते हैं। यही चीज। हाँ, सुनो सर, सुनो, बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने भाई साहब। पत्रकार के लिए भी जोरदार तालियां बजा दो, बढ़िया सवाल पूछा। पूछो क्यों गोपाल को मारने से पहले वो कोर्ट क्यों नहीं गए? क्यों उन्होंने झंडा हटाया? हमारा धार्मिक केस लगता ना। गोपाल को मारने से पहले वो थाने क्यों नहीं गए? गोपाल को मारने से पहले जाकर उन्होंने इंसाफ क्यों नहीं मांगा? अरे भाई साहब, उन्होंने तो विकास दुबे को भी नहीं छोड़ा था। विकास दुबे तो हिंदू था, विकास दुबे तो ब्राह्मण कुल में था हमारे, मगर कितने हिंदुओं ने उसका सपोर्ट करा? उसके जनाजे में कितने हिंदू गए? मगर जब अतीक अहमद मारा गया तो उनके मजहब ने ये दिखा दिया कि हम मजहबी एकता दिखाते हैं, कोई गलत हो या सही हो वो तुम्हारी नज़रों में है, हम तो एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। उसका जीता जागता उदाहरण है कि कश्मीर में जब बुरहान वानी मारा गया, आतंकवादी, और आर्मी के हाथों जब वो मारा गया तो उसके साथ इन लोगों ने क्या करा? उन लोगों ने उसके जनाजे में हज़ारों लाखों लोग इकट्ठे हुए। तो मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, योगी के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। योगी के यहाँ फल मिलेगा और आज नहीं तो कल मिलेगा। उत्तर प्रदेश प्रशासन गिरफ्तार तो हो गया, फल तो मिल गया, गिरफ्तार मिल गया, तो गिरफ्तारी रहती है। अभी इंसाफ चाहिए गोपाल के परिवार को, अभी इंसाफ चाहिए। अगर गोपाल के परिवार को इंसाफ दोगे तो ही हम बात करेंगे। और दूसरी बात यह है, ओवैसी चुप, टुकड़े टुकड़े गैंग चुप, अवार्ड वापसी गैंग चुप, शोएब जमाई चुप, सारे विपक्ष के नेता चुप। क्यों चुप है भाई साहब? क्या गोपाल देश का बेटा नहीं था? और अगर वो यात्रा निकाल रहे थे तो क्या वो गली किसी के बाप की है, सड़क किसी के बाप की है? ये हर संवेदनशील इलाका, मुसलमान इलाकों को क्यों बोलते हो? हिंदुओं का इलाका संवेदनशील क्यों नहीं होता? 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 केवल मुसलमानों का इलाका ही संवेदनशील क्यों होता है? केवल मुसलमानों का इलाका ही संवेदनशील क्यों होता है? केवल मुसलमानों का इलाका ही संवेदनशील क्यों होता है? बताओ। नारेबाजी कर रहे थे, योगी की जय बोल रहे थे, धार्मिक जय श्री राम, योगी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। और बोलो, क्या उखाड़ लोगे? भड़का रहे थे उनका। क्या भड़का रहे थे? पिछवाड़े में बांस डाल दिया था, नहीं बहन बेटी छेड़ दी थी, गोपाल आतंकवादी था, गोपाल को कोई पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड मिला है, गोपाल का कोई गैंगस्टर था? आप मुझे बताइए। गोपाल एक कमाने खाने वाला व्यक्ति था। गोपाल ने आज से 6 महीने पहले, साल पहले एक लड़की से शादी करी। गोपाल किसी की बहन बेटी को भगा के नहीं लाया था। सिर्फ दिक्कत ये थी कि गोपाल हिंदू था, उसको हिंदू होने की सजा मिली है कि उसको मारा गया और काटा गया। किसी के घर में घुस के किसी का झंडा उतार देना वो ठीक है? झंडा उतारा है तो कोर्ट और लॉ एंड ऑर्डर इस देश में कहाँ है? आप कोर्ट क्यों नहीं गए? कचहरी क्यों नहीं गए? थाने क्यों नहीं गए? योगी सरकार को गुहार क्यों नहीं लगाई? अगर इस तरीके से झंडा उतारने वालों को आप सजा दोगे तो जिसने मेरा मंदिर तोड़ा उसकी सजा क्या बनती है? मनोज शर्मा जी तो कह रही कि पकड़ के मारे। मनोज शर्मा जी, अगर झंडा उतारने वाले को आप मौत के घाट उतारोगे तो मेरे हजारों लाखें मंदिर तोड़े गए हैं, उसकी सजा क्या होती है? आप बताओ। यार बाबर अकबर अभी जिंदा थोड़े ही है।
पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है मैं जवाब नहीं पूछना चाहता आपसे, ना सवाल करना चाहता हूँ, आप जाके पता कर लो। केरला में क्या हो रहा है आप जाके पता कर लो। वक्फ बोर्ड कह रहा है ये मंदिर हमारी जगह में बना है, जाकर देखो तो सही आप। मैं आपसे एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि जितनी भी जगहें मंदिर की है, मंदिर के देवी देवताओं का अपमान करने वालों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए उनको, क्या अपराध मिलनी किया, क्या कोर्ट में केस? कानून के केस, कानून अच्छा, जैसे 500 साल तक हमने राम मंदिर का इंतजार करा, 70 साल तक हमने कोर्ट में इंतजार करा राम मंदिर का। भगवान ना करे आपके बहन बेटी या परिवार वालों के साथ हो जाए तो आपके अंदर उत्तर प्रदेश का रक्त दौड़ रहा है, आपके अंदर शर्मा जी सनातन का रक्त दौड़ रहा है। क्या आप कानून पे विश्वास रखते हो, यस या नो? कानून का तो विश्वास रखना चाहिए। मैं कह रहा हूँ आपके सामने अगर कोई आपकी बहन बेटी को छुएगा, आपके सामने कोई आपके राम की मूर्ति को खंडित करेगा, आपके सामने कोई देवी देवता की मूर्ति तोड़ेगा, तो आप कानून पे विश्वास करोगे या पहले उसका विरोध करोगे? पहले तो विरोध करेंगे हम। अगर आपके विरोध करते करते में कोई व्यक्ति भगवान ना करे आपको गोपाल की तरह उतार दे तो फिर आप क्या करोगे? उतार दे तो यार फिर जो भी करेंगे हम तो आप प्रशासन को बुलाना ना उस टाइम पे भाई साहब, फिर प्रशासन को बुलाने लगा। आइए तो तब कैसे प्रशासन? भाई साहब मैं आपको एक बात बता दूं, इन लोगों को दिक्कत बीजेपी से है, इन लोगों को दिक्कत राम भक्तों से है, इन लोगों को दिक्कत हमारे कट्टरवाद से है, इन लोगों को दिक्कत हमारी भक्ति से है, इन लोगों को दिक्कत हमारी एकता से है। ये हरियाणा की बौखलाहट, ये योगी जी की पॉपुलैरिटी, ये मोदी जी के सपोर्टरों का नतीजा है कि जो भगवा की बात करेगा भाई साहब ये उसको चिन्हित करते हैं। कौन करते हैं? की जगह कोई और भी हो सकता था, मगर फ़र्क ये था कि वो सनातनी था इसलिए टारगेट करा गया। सुन लो, और इनके धर्म में अगर कोई भी व्यक्ति गलती करता है ना तो ये बैठ के समझौता करके उस बात को ख़त्म कर देते हैं। अगर 2 मुस्लिम हो मगर 2 हिंदू होते हैं ना तो वो कोर्ट में केस लड़ते हैं और एक हिंदू दूसरे हिंदू को बंद करवा देता है। मैं सांप्रदायिकता की बात नहीं कर रहा, धर्म की बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल लड़ाइयों की भी बातें कर रहा हूँ। भाई साहब इतना बड़ा होने के बाद आज आप जाके गोपाल के घर में पता करो कि दिवाली क्या होती है, उसकी माँ कहेगी नहीं पता, ये जरूर डालना। उसकी वाइफ से पूछोगे दिवाली, धनतेरस, दशहरा क्या होता है, उसकी वाइफ कहेगी मुझे नहीं पता। आज आप गोपाल की वाइफ से जाके पूछोगे कि बहन करवा चौथ क्या होता है, उसकी आंखें नम हो जाएगी। मनोज शर्मा जी आप सुनो, आप उससे सवाल भी नहीं पूछ पाओगे। उस माँ की कोख से गोपाल छीना, उस बहन का सिंदूर छीन लिया, क्या वो 2 दिन बाद करवा चौथ के बारे में बात भी कर पाएगी? आज उसकी आंखें नम होगी। भाई साहब सरगी दी जाती है सास द्वारा, वो सास उसको सफ़ेद दुपट्टा दे रही होगी गोपाल की वाइफ को, आज उसकी आंखें नम होगी। मेरे मोदी की आंखें नम थी, मेरी आंखें नम है पत्रकार। कब तक गोपाल जैसे हम लोग कटते रहेंगे, मरते रहेंगे, इनकी दरिंदगी बर्दाश्त करते रहेंगे? अरे भाई साहब दुश्मन देश के अंदर ज़्यादा है, और ये जो एकता के लिए बातें करते हैं, जो सेकुलर हिंदू हैं, जो मेरी वीडियो देखकर उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, इनसे एक बार जाकर पूछो कि अगर तुम्हें इतना अच्छा लगता है अब्दुल, बुरा मत मानना। भाई साहब कलाम की सोच वाले को प्यार करो ना, मगर कलाम की सोच वाले केवल 5 या 10% लोग हैं, बाकी सारे 90 के 90 जो है वो मजहबी है, कट्टर हैं। और भाई साहब मैं मुसलमान मानता हूँ तो सिर्फ एक ही व्यक्ति को मानता हूँ, पूछो कौन? संवेदनशील से है। इस्लाम वाला पक्का मुसलमान है सिर्फ सऊदी वाला, जिसने 2 मंदिर। भैया सऊदी वालों के लिए जोरदार ताली बजा दो। यार आपके मानने से वो मुसलमान थोड़ी ये कमाल कर रहे हैं। उन्होंने 2 मंदिर बना दिए, वो हमारे धर्म की इज्जत करते हैं, और उन्होंने बागेश्वर धाम के पैर छूते हैं, वो भगवा झंडा लगाते हैं, इज्जत करते हैं। आप भी बागेश्वर धाम के लग रहे हैं चेले। सुनो भाई साहब हम बागेश्वर धाम के थे, बोलो बागेश्वर धाम की। भाई साहब बागेश्वर धाम के तो हमें कह रहे हो तो मूर्ख बना रहा है। अरे दुबई का शेख है, सुनो बोलने दो, आप मत बोलो बीच में, भगवान ना करे कल ठटरी बन जाएगी, ठटरी बांध देते हैं, वो मत बोलो, वो बालाजी महाराज की कृपा है उन पे। आप अच्छे पत्रकार हो, आप सही सही सवाल पूछो। मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, बात आपको हाथ जोड़ के विनती, उत्तर प्रदेश पुलिस, गोपाल जैसा व्यक्ति जिसके घर में है उनकी रक्षा करो। माताओं बहनों को हाथ जोड़ के एक विनती करता हूँ कि अब की बारी आप अपनी बहन बेटियों को आत्मरक्षा के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए ट्रेनिंग दो, जो हर राज्य की एक पुलिस चलाती है। और उसके साथ साथ अगर कोई भी मुसलमानों का संवेदनशील इलाका हो तो हाथ जोड़ के विनती है, पहले प्रशासन से बोला जाए कि हमें पर्याप्त सिक्योरिटी दी जाए। नहीं ऐसे थोड़ी हो जाएगा यार, पर्याप्त सिक्योरिटी तो देनी पड़ेगी भाई साहब, क्योंकि हिंदू जब निकालता है अपनी यात्रा, 100 करोड़ हिंदू है पत्रकार, कितनी गर्व की बात है कि 100 करोड़ हिंदू को सिक्योरिटी चाहिए। सुनो सिक्योरिटी चाहिए, 100 करोड़ हिंदू को सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि मुस्लिम बहुमूल्य इलाका संवेदनशील है, मगर हिंदू बहुमूल्य इलाका साफ है। क्योंकि मुहर्रम में जाकर, मुहर्रम के जुलूस में जाकर लालू और लालू की पत्नी माथा टेकती है, वहाँ जल चढ़ाती है, उनकी सफाई करती है, मुझे कोई मतलब नहीं उनसे। मगर दुर्गा विसर्जन के दौरान जब गोपाल मारा जाता है तो लालू के बेटे का, लालू का और लालू के परिवार का एक भी बयान नहीं आता, ओवैसी का एक परिवार का बयान नहीं आता, और ओवैसी भाईचारे की बात करता है तो गोपाल के परिवार को जाकर वो इंसाफ दिलाएगा। ये अरविंद केजरीवाल जहाँ देखी तवा परात, अरविंद केजरीवाल का एक ट्वीट दिखा दो, केवल योगी की बुराई कर रहा है और अतीक अहमद के टाइम पे छाती पीट रहा। समाजवादी पार्टी का मुखिया जो अपने पिताजी का सगा नहीं है,
अखिलेश यादव की बात कर रहा हूँ। आज वो उत्तर प्रदेश पुलिस से सवाल पूछ रहा है। ये वही व्यक्ति है जिसके राज में बहन बेटियों की इज्जत वो नहीं थी, सुरक्षित नहीं थी। ये वही व्यक्ति है जिसके राज में बहन बेटियों की इज्जत, चोर, माफिया, अपराधी, भू माफिया, रेत माफिया खुलेआम घूमते थे और कहते थे कि हम समाजवादी पार्टी के नेता हैं। क्या उखाड़ लिया उसका इन्होंने। आज उत्तर प्रदेश में योगी जी के राज में 25 करोड़ की आबादी वाला राज्य जो है वो अच्छे रास्ते में चल रहा है। मगर मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, सुन लो कि भाई साहब ओवैसी की एक बात तो सही निकली। पूछो क्या सैलरी आपको मिलती है? ओ बेटा एक मिनट रुक जा। एक बात उन्होंने सही बोली थी, पता क्या, कि मोदी और योगी चला गया तो गोपाल जैसे व्यक्तियों को और वीरों को कौन बचाने आएगा भाई साहब। अगर मोदी और योगी ना हो, अरे ये तो योगी है बोल के तो गोपाल के परिवार को इंसाफ मिल रहा है। भगवान ना करे अगर वहाँ योगी की सरकार नहीं होती तो मैं गारंटी दे रहा हूँ पत्रकार आज तो भाई साहब बुरा मत मानना, आज उल्टा केस उसके परिवार में लगा दिया जाता। मैं खुल के बता रहा हूँ, आज उसके ऊपर ही सांप्रदायिकता दंगों का केस लगवा दिया जाता, आज उसको फंसा दिया जाता और ये कह दिया जाता कि हिंदुस्तान में दुर्गा विसर्जन नहीं करना चाहिए, उत्तर प्रदेश में नहीं करना चाहिए था, बहराइच में नहीं करना चाहिए था। भाई साहब डीजे ये हमारा बैन करवाने को पड़े हैं। दिवाली पे ये कह रहे हैं कि तुम दिए मत जलाओ क्योंकि मेरे एक दीपक जलाने से अटलांटिक महासागर का ग्लेशियर पिघल जाएगा। क्योंकि रात को मोदी जी का फ़ोन आएगा अमेरिका के राष्ट्रपति का कि यूएन में मीटिंग हुई है, दिल्ली के दीपक ने 100 दिए जला दिए दिवाली में और वो ग्लेशियर पिघल गया। मेरे 2 बम पटाखे छोड़ने से पूरे दिल्ली में पोल्यूशन हो जाएगा। मगर आज दिल्ली का जो पोल्यूशन का रेट है वो गाजा से भी खतरनाक है। गाजा में इजराइल रोज़ मिसाइल फेंक रहा है, मगर भारत में दिल्ली राजधानी है देश की और वो गाजा से ज़्यादा प्रदूषित है। क्या ज़्यादा 300 से ऊपर जा रहा है। मैं तो एक ही बात बोलना चाहूँगा भाई साहब, दिवाली को रुकवाने वाला और दिन त्यौहार हमारे ख़त्म करने वाला ख़त्म हो जाएगा, उसके कुलबे ख़त्म हो जाएंगे, जो भी वो व्यक्ति है, नाम नहीं ले रहा मैं किसी का। मगर अरे रुक जाओ भाई साहब, एक मिनट रुक तो जाओ यार भाई साहब, केजरीवाल कहाँ से आ जाएगा, एक मिनट रुक जाओ, मैं बोल तो रहा हूँ। मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, हमारे दिन तो दिल्ली के रहने वाले हैं ना, एक मिनट रुक तो जाओ। हमारे दिन त्योहारों पे, हमारे दिन त्यौहार में जो बैन लगाएगा उसके कुलबे का कुलबा ख़त्म हो जाएगा, मगर हमारे त्यौहार ख़त्म नहीं होंगे। अब की बारी दीपावली में 2 दीपक गम चलाना, मैं तो हाथ जोड़ के कहूँगा सबसे, और ये शॉर्ट्स अभी डाल दो। अब की बारी दीपावली में 2 दीपक गम चलाना, लठ में लगा के रखना। कोई भी व्यक्ति अगर बोलता है कि भैया दिवाली में बम पटाखे ना जलाओ तो उसको वो लठ दिखा देना और क्लियर बोल देना कि हमारे घर में भी एक योगी बाबा जैसा योद्धा जिंदा है। और गोपाल के परिवार को इंसाफ दो। अभी जो 2 लोगों के पैरों में लगा है वो पित्तल, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। ना गोपाल की वाइफ संतुष्ट है, ना उसकी माँ संतुष्ट है। गोपाल के परिवार को योगी बाबा इंसाफ दो, गोपाल के परिवार को योगी बाबा इंसाफ दो और गोपाल जैसे परिवारों को योगी बाबा इंसाफ दो। और बहुत जल्दी आप देश के प्रधानमंत्री बनो और नरेंद्र मोदी को देश का विदेश मंत्री बना दो। देश आप संभालो, विदेश मोदी जी संभालेंगे। मोदी जी की उल्टा क्यों करना चाहते हो? सुन लो सर। और जितने गद्दार, जितने देशद्रोही और जितने दोगले लोग देश के अंदर है, पहले आप उनको पहचान करो, उनको लपेटो। देश के बाहर वाले गद्दारों को लपेटने के लिए मोदी जी है और देश के अंदर के गद्दारों के लिए योगी जी को आप तैयार रखो। जय श्री राम।